भाजपा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मोदी जी की सरकार बनेगी, लेकिन तनुज पुनिया जीते हो मका बता दे। पैसेंजर ट्रेनें ही बंद हो गई। अरे भाई साहब, अब वंदे भारत ट्रेन चल रही, कहाँ मेमू के चक्कर में पड़े हैं। देखिए भैया, लोकसभा का चुनाव चल रहा है इस समय बाराबंकी में। एक तरफ राजरानी रावत जी प्रत्याशी हैं और बीजेपी से दूसरी ओर गठबंधन प्रत्याशी तनुज पुनिया है। हम इस समय कड़ाके की दोपहर में दुकान, एक रिक्शे की दुकान के पास मौजूद है। यहाँ पर कई लोग बैठे हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अभी भैया चुनाव में कुछ बताइए, चुनाव के बारे में क्या लग रहा है? चुनाव में आपकी बार कौन? एक तरफ राजरानी रावत है बीजेपी प्रत्याशी, दूसरी ओर गठबंधन प्रत्याशी है तनुज पुनिया। तनुज पुनिया जीते हो मका बता दे। क्या अच्छा लग रहा है आपको गठबंधन में? भाजपा सरकार में क्या खराबी लग रही है? कुछ बताइए अपने आराम से। तनुज पुनिया ही निकली बस बात। दादा आप कुछ कहिए। बोलो अरे बताओ, कोई दिक्कत नहीं, बताओ। अरे आप कुछ कहना चाहो बताओ। वर्तमान सरकार में कुछ लाभ आप मिल रहा है? लाभ मिला कि नहीं मिला बताओ भाई। लाभ तो बहुत मिला है। लाभ बहुत मिला। क्या मिला? अरे आज 2000 रुपया महीना मिल रहे हैं। विधवा पेंशन मिल रही मम्मी हमारी। राशन मिल रहा है। जो हमारा काम बिगड़ा रहा है बन गया है बस। नहीं तो उसके बावजूद आप बता रहे हो कि अब की बार तनुज पुनिया के देंगे। ये तो हिया सब तनुज पुनिया के देगा। क्या नाम आपका भैया? मनीष यादव। ये रहने वाले सर? हाँ भैया आप क्या कहोगे? क्या नाम आपका? अरे आप शर्माइए ना, बोलिए। नहीं, हम लोग देखिए, तो हमारे लिए तो बीजेपी ही बेस्ट है। बीजेपी से भैया आप कुछ कहेंगे? भैया हम मोदी जी की सरकार चाहते हैं, लेकिन बाराबंकी में पढ़ा लिखा सांसद चाहते हैं। तो बाराबंकी में क्या चाहते हैं? पढ़ा लिखा सांसद जो सबसे योग्य हो उसको वोट देंगे बस। और अच्छा, जिसे बीजेपी की राजरानी रावत जी भी है, वो भी ठीक ठाक। क्या कहा आपसे? भाजपा मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मोदी जी की सरकार बनेगी, लेकिन बाराबंकी में जो योग्य कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। चलिए, हम पढ़े तो लिखे आप अभी भी कुछ कहना चाहेंगे तो कह दीजिए। जी, मेरा यही मानना है, जो सर का मानना है कि बीजेपी में कोई भी आएगा हमको उससे मतलब नहीं है। बस बीजेपी में जो भी आए विकास का काम करे और अच्छा काम करे। जैसे बीजेपी में सपोज दैट, जैसे पहले हमारी मेमो ट्रेन चलती थी, पैसेंजर ट्रेन चलती थी, बीजेपी वालों ने सब बंद करवा दिया लॉकडाउन के बाद। जनता को कितनी परेशानी होती है। 1 या 2 डिब्बे जर्नल के लगा दिए होते हैं, बाकी तो सब स्लीपर और एसी कोच होते हैं। बताइए जनता कैसे जाएगी? तो कुछ समस्याएं हैं आपको? जी एकदम नाराजगी एकदम है। सबसे बड़ी नाराजगी है। महंगाई भी काफी बढ़ गई है। महंगाई तो बढ़ ही गई है, तो हमारे लिए नहीं सबके लिए बढ़ गई है। दूसरी चीज, जैसे ये पहले जैसे हम लोगों को कानपुर वगैरह जाना होता था, मेमो चलती थी, आराम से बैठ लिया, पहुंच गए कानपुर। चला पैसेंजर ट्रेनें ही बंद हो गई। हाँ, वो भी चलानी चाहिए सरकार, थोड़ा उस पर ध्यान देना चाहिए। अरे भाई साहब, अब वंदे भारत ट्रेन चल रही, कहाँ मेमू के चक्कर में पड़े हैं। वंदे भारत बैठिए, कानपुर पहुंचिए। आपके लिए एसी ट्रेन चला रहे हैं, हम मेमो के चक्कर में पड़े हैं। नहीं तो भैया एसी ट्रेन चला रहे हैं तो एसी ट्रेन का किराया भी तो होगा, उसका रिजर्वेशन होगा ऑलरेडी। हम पैसेंजर की बात कर रहे हैं यार। पैसेंजर ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं। डेली जो वंदे भारत वाली काफी महंगी ट्रेन टिकट होता है। और दूसरी चीज है, प्लेन से आदमी चलाए। डेली जैसे किसी को जॉब करने जाना है लखनऊ या मल्लौर जुग्गौर से को कहीं भी जाना है, तो आराम से वो पैसेंजर से जाता था। गोंडा पैसेंजर थी, फैजाबाद पैसेंजर। मोदी जी ने आपका ख्याल रखा है कि आप एसी ट्रेन से चलिए। नहीं तो उसके लिए अब आपके 50,000 तनख्वाह देती है सरकार, तो एसी ट्रेन से चलिए। उतना पैसा कहाँ दे पाएंगे? उतना पैसा यही है कि थोड़ी बहुत समस्याएं हैं। हाँ, बस यही समस्याएं हैं। उसका अगर समाधान हो जाए तो सरकार ठीक। बाकी हमारे लिए सबसे बढ़िया सरकार है, हमें कोई इससे गिला नहीं है। बस ये है पढ़ा लिखा कैंडिडेट हो। और दूसरी चीज है कि सोच समझ कर अपना कैंडिडेट उतार लें। और दूसरी चीज ये जो तो उतर चुका कैंडिडेट जो है, बीजेपी का कैंडिडेट उतर चुका, राजरानी रावत है। हाँ, तो हमें इससे कोई इशू नहीं, मैं वोट बीजेपी को दूंगा। लेकिन जो समस्याएं हैं कि जैसे मेमो ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन थी, ये सब बंद कर दिया। यात्रियों के लिए बहुत दिक्कतें हैं। 2 रुपए प्लेटफॉर्म टिकट, साला 10-20 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट हो गया, क्या मतलब है? तो उसका समाधान करे सरकार बस। चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत। और कुछ कहिए भैया? तो भैया ये लोग, कुछ लोग थे, हमसे बातचीत कर रहे थे, बता रहे थे चुनाव पे अपनी बात रख रहे थे। सरकार से थोड़ी बहुत नाराजगी भी है। चलिए फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी से बातचीत करते हुए। अब तक के लिए धन्यवाद।